दोस्तों, आज के जीके सवाल हर किसी को आने चाहिए। अगर सीखना पसंद है तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करें। पहला सवाल, क्वेश्चन 1। व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? इसका जवाब है प्रस्तावना संविधान की पहचान है। ये हमें बताती है कि भारत कैसा राष्ट्र है और किन मूल्यों पर चलता है। सबसे पहले संप्रभु यानी भारत पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। दूसरा, समाजवादी, जिसका मतलब है कि देश में आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि समाज में कोई अन्याय न हो। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान सम्मान और समान अधिकार दिए जाते हैं। चौथा, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए काम करती है और जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। साथ ही प्रस्तावना नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता देने का वचन देती है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और सभी नागरिकों में भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का संदेश। यानी संक्षेप में, प्रस्तावना हमें भारत की असली सोच और संविधान की मूल भावना समझाती है। प्रश्न 2। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? इसका जवाब है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 1947 में उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उन्होंने पूरे संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर ने 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, जिससे उन्हें संवैधानिक व्यवस्था की गहरी समझ थी। मौलिक अधिकार, समानता, न्याय और सामाजिक सुधारों जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की संरचना में उनके योगदान के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार और भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन 3। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका जवाब है भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। शुरुआत में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार माना जाता है। वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये अधिकार नागरिकों को सरकार की गलत कार्यवाही से बचाते हैं और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन 4। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त अपने काम में पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं और देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निभाते हैं, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। क्वेश्चन 5। आर्टिकल्स 14 to 18 बिलोंग टू विच राइट? अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से जुड़े हैं? इसका जवाब है अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से जुड़े हैं। ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकते हैं। इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले और सभी को समाज तथा सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार प्राप्त हो। क्वेश्चन 6। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है राज्यसभा को राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है।
इसके सदस्य जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि राज्य विधानसभाएं चुनती हैं। यही वजह है कि इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये संसद का वो सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। ये भारत की संसद का ऊपरी सदन है और देश की संघीय संरचना में राज्यों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका जवाब है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 साल का होता है। इसे जनता सीधे चुनती है, इसलिए इसका कार्यकाल तय किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर जरूरत पड़े, जैसे कि सरकार गिर जाए या राजनीतिक स्थिति ठीक न हो, तो राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल पूरे होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। और अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो लोकसभा का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब आसान भाषा में, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन खास परिस्थितियों में इसे पहले समाप्त या थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन 8, Which amendment reduced the voting age from 21 to 18? किस संशोधन ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? इसका जवाब है, भारत में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष संविधान के 61वें संशोधन 1988 द्वारा की गई। ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव करके किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना और उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना था। क्वेश्चन 9, व्हाट इज जीडीपी? प्रश्न 9, जीडीपी क्या है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये एक साल में देश के अंदर बनाई गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। सीधी भाषा में समझे तो एक वर्ष में देश में कितना उत्पादन हुआ, उसका कुल पैसा मतलब जीडीपी। जीडीपी देश की आर्थिक ताकत दिखाती है। जीडीपी जितनी ज्यादा होती है, देश उतना ही विकसित और आर्थिक रूप से मजबूत माना जाता है। ध्यान रहे, जीडीपी में केवल देश की सीमा के अंदर हुआ उत्पादन ही शामिल होता है, चाहे वो किसी भारतीय ने किया हो या विदेशी कंपनी ने। तो आप जीडीपी का मतलब समझ ही गए होंगे। शुरू करते हैं हमारा 10वां सवाल, व्हाट इज इन्फ्लेशन? प्रश्न 10, मुद्रास्फीति क्या है? इसका जवाब जानते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। जब महंगाई बढ़ती है तो वही पैसे में पहले से कम सामान मिलता है, यानी पैसों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। इसलिए मुद्रास्फीति सीधे आम लोगों के जीवन और खर्च पर असर डालती है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। ऐसे ही आसान जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।